हाय दोस्तों, एसके एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने नंबर सिस्टम को ख़त्म किया, अब उससे आगे है अगला टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ को हम लोग बारी बारी से थ्योरी के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से, यानी कि लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस दोनों के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। और साथ ही रीजनिंग में सीरीज टेस्ट ही चल रहा है, जिसमें कई टाइप होते हैं, उसमें अगला टाइप चल रहा है। आइए हम लोग देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। यानी पहले क्या एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका परिभाषा हो जाएगा वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या हो? पूर्णतः विभाज्य हो। यानी कोई संख्या है और वह छोटी सी छोटी संख्या रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या हो जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। यदि 3, 4, 5 संख्या दिया रहेगा और उस संख्या से उसको विभाज्य करना है, यही एलसीएम कहलाता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब है एक एलसीएम को ही हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? लॉसो। क्या बोलते हैं? लॉसो। अगला है एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या हो? पूर्णतः विभाज्य हो। लॉवेस्ट से मतलब छोटा, हाईएस्ट मतलब बड़ा। एचसीएफ को हम लोग एक और नाम से जाना जाता है जीसीडी। का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। GRE। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। एचसीएफ या जीसीडी दिया रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक या शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग मॉसो। यानी कि एलसीएम का मतलब हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं या लॉसो कहते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे एचसीएफ कहते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक, यानी शॉर्ट में मॉसो बोल सकते हैं। और इसका एक और नाम है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। तो आइए हम लोग अब प्रश्न के माध्यम से एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 18, 16, 24 एवं 72 से पूर्णतः विभाज्य? क्या करा? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 18, 16, 24 एवं 72 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। यानी कि ऑप्शन में से कोई संख्या होगा या
होगा। तो आइए देखते हैं, न्यूनतम कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। अभी परिभाषा आप लोग बताए थे, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो उसे एलसीएम या लघुत्तम समावर्तक या लॉसर कहते हैं। तो वही दिया हुआ है, तब चलिए हम लोग लॉसर निकालते हैं। लॉसर निकालने का दो विधि है, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। तो सबसे आसान भाग विधि ही होता है। देखिए हम लोग निकालते हैं 8, 16, 24 और 72। पहले इसे हम सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, 2 से लग रहा, कम से कम 2 में भागा लगना चाहिए। 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से 12, 2 से 36। फिर हम इससे भाग देंगे 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छः के 12, 2 से 18, 2 36। 2 से 1, 2, 3, 9। फिर हम 3 से देंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 एकम 3, 3 3 9। यानी कि हम कह सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यही ना। देखते हैं कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48 तिया 144, यानी 144, यानी कि 144 या 144 का मल्टीपल, यानी कि 144 इसका वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी विभक्त होगा, 144। 144 में जब हम 8 से भागा देंगे तो लग जाएगा, 16 से 24 से, यानी 288 में भी लगेगा, लेकिन ये बड़ी हो गई इससे, बोली छोटी संख्या, 144 हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 42, 63, 84, 112 से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। वह न्यूनतम संख्या मतलब लघुत्तम 42, 63, 84 और 112 से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। इसमें नया ऐड हो गया, उसमें था कि विभाज्य हो और इसमें क्या प्रत्येक बार 6 शेष बचे। कोई संख्या होगा और इतना से भागा देंगे सभी से बारी बारी से, तो 6 शेष हमको आएगा। तो आइए देखते हैं, पहले हम लघुत्तम हम लोग निकाल लेते हैं, कितना है 42, 63, 84 और 112। अच्छा हम लोग देखते हैं एक बार 7 से भागा लगाते हैं। 7 छक्के 42, 7 नंबर 63, 7 से 12, 7 एकम 7, 7 छक्के 16, यानी 16 7 112। अच्छा एक बात देखिए, तो हम लोग 3 से भगा देते हैं। 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौको 12 16। अब हम लोग एक 4 से 2 कट रहा है, देखते हैं 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर हम लोग 2 से काटते हैं 1 3, 2 एकम 2, 2 चौके 8। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 7, यही ना। देखते हैं हम लोग गुना करके, 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, 36 चौका 144, 144 7, 144 7 1008, कितना हो जाएगा 1008। ये तो इससे विभाज्य हो जाएगा, यानी कि ये सभी संख्या विभाज्य हो जाएगा। लेकिन कह क्या रहा है, 6 शेष बचे, यानी कि इसमें हम लोग 6 जोड़ देंगे तो हो सकता है विभाज्य वही होगा। तो देखते हैं हम जोड़ के 1008 प्लस 6 मतलब 1014। 1014 में यदि हम किसी से भागा देंगे तो हमको 6 शेष आएगा। आप लोग भाग दे के चेक कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति बाजार में 3 वस्तुओं की कीमत 56 रुपया, 72 रुपया, 120 रुपया पाता है। वह कम से कम कितना रुपया खर्च करके कोई एक वस्तु पूर्ण संख्या में खरीद पाएगा। मतलब कम से कम है तो एलसीएम ही होगा। तो देखते हैं 56, 72 और 120, यही ना है। 8 7 56, 8 9 72, 8 15 8 120, यही ना। 3 से 7, 3 3 9, 3 5 15, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 8, यही ना है। 3 3 9 5 45, तो 8 5 40, 6 204, 8 5 40,
तिया 120 तिया 360, 8 पंच 40 तिया 120 तिया 360 और 360 70 कितना हो जाएगा 360 70 2520 कितना हो जाएगा 2520। यानी कि कोई एक वस्तु पूर्ण संख्या में खरीद पाए कितना रुपया में तो 520 रुपया में, अति 2520 रुपया में, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 4 घंटियां 6 सेकेंड 8 सेकेंड 10 सेकेंड 12 सेकेंड अंतराल पर बजती है। यदि वह अभी एक साथ बजी हो तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेगी। इसका भी हमको एलसीएम ही निकालना है। क्या करना है, कह रहा 6 सेकेंड 8 सेकेंड 10 सेकेंड 12 सेकेंड अंतराल में बजती है, अगली बार वह पुनः कितने सेकेंड बाद एक साथ बजेगी। देखते हैं हम लोग निकाल के 6 8 10 12 2 तिया 6 2 चौके 8 2 पंचा 10 2 छाके 12 3 से 3 एकम 3 5 3 कम 3 4 5 3 दूना 6। फिर अब 2 से हम लोग लगा के देखते हैं 1 2 दूना 4 5 2 कम 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यही ना है। 2 दूना 4 दूना 8 3 24 पंचा 120, यानी कि 120 सेकेंड के बाद, यानी कि 120 सेकेंड के बाद एक साथ पुनः वह क्या होगी बजेगी। अगला प्रश्न है नापने की 3 छड़ क्रमशः 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर एवं 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग कर कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्णतः नापा। कम से कम जैसे ही आया तो क्या हो गया एलसीएम हो गया। आइए देखते हैं 64 80 96 8 8 64 8 धन 80 8 से 12 8 96 2 चौके 8 2 पंचा 10 2 छाके 12 2 से 2 दूना 4 5 2 तिया 6 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 8, यही ना। 2 दूना 4 दूना 8 पंच 40 तिया 120 12 8 96 960, यही होगा 960। यानी कि इसका ऑप्शन कहीं ना कहीं मिस है, यहाँ 960 होता ऑप्शन सी। फिर है वह सबसे छोटी संख्या से 16 18 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 5 8 बचते हैं तो संख्या कितनी है ही ना। वह सबसे छोटी संख्या 16 18 21 से भाग देने पर शेषफल 3 5 और 8 बचता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 16 18 और 21 संख्या है, इसमें से 3 घटाएंगे, इसमें से 5 घटाएंगे और इसमें से 8 घटाएंगे। देखिए 13 13 13, यानी कि सभी में हमको समान अंतर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल के और इतना जोड़ देंगे तो हमको उतना शेष आने लगेगा जो भी आया है। तो देखते हैं हम लोग निकालते हैं एलसीएम 16 18 21, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 8 16 2 9 18 21 3 से 8 3 3 9 3 7 21 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 8 2 3 6 3 18 17 126 8 कितना हो जाएगा 126 8 1008, कितना आ जाएगा 1008। ये तो हमको क्या कहते हैं कट जाएगा, इसे काटेंगे तो कट जाएगा। तो हमको शेष बचाना है ना, तो हम लोग 13 जोड़ देंगे तो शेष बच जाएगा। देखते हैं 13 8 के 11 के 1 2 10 21। अब देखिए 10 21 हम 16 से भागा देके हम चेक करते हैं। 10 21 में 16 से यदि भागा देंगे
16 छक्के 96, 6 और 9 95, 96 6 1, 13 चौको 52, 11 में तो गया 9, कहाँ मिस हो गया? यहाँ हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, घटा के देखते हैं। तो तेरे 8 में से 3 गया 5, 10 में से 1 गया 9, 995। 995 को हम लोग 16 से भागा दे के देखते हैं। 16 छक्का 96, 3 5, 16 दूना 32। यानी कि क्या करेंगे हम लोग, जो एलसीएम निकलेगा उसमें क्या करेंगे, 13 घटा देंगे, जो जितना संख्या घटा रहे उतना घटा देंगे, तो हमको क्या होगा, 16 18 21 से भाग देंगे, 16 से देंगे तो 3 बचेगा, 5 से 18 से देंगे तो 5 और 21 से देंगे तो 8 बचेगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 995। अगला है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48 64 90 120 से विभाजित करने पर 38 54 80 110 शेष बचे। देखिए सेम है, 48 64 90 120, 38 10 बचेगा 54, 10 बचेगा 80, 10 बचेगा 110, 10 बचेगा। चलिए हम एलसीएम निकालते हैं पहले। 48 64 90 120 का ऐसी का ना, 8 छक्का 48, 8 8 64 90, 15 8 120, 3 दूना 6 8, 30 3 90, 3 5 15, 5 से 2 8, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 3 6 1। इसका हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 8, 2 3 6 3 18 72 50 140 8, कितना हो जाएगा 2880, 2880। इसमें से क्या करेंगे हम, अब 2880 आ गया, संख्या हमको 2880 आ गया, 2880 ऑप्शन नहीं मार देना है, अब ऑप्शन में वो भी रहता है, गलत हो जाएगा। सब में हम 10 घटाए, तो इसमें भी क्या करेंगे, 2880 माइनस 10 बराबर 2870। सही आंसर का क्या हो जाएगा, 2870, ऑप्शन ए। अगला है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 24 से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है। या तो ऑप्शन से करिए, हम लोग एलसीएम तुरंत निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन फास्ट है, एलसीएम निकाल लेंगे। 16 20 24, 4 चौको 16, 4 पंच 20, 4 छक्का 24, 2 से 2 दूना 4, 5 2 3 6, 2 गुना 4 गुना 3 गुना 5, 2 दूना 4 चौको 16 85 3 240, 240 हो गया एलसीएम। आज देखिए तो 240 3600 क्या वर्ग है, तो सब वर्ग ही है, इसमें सबसे संख्या छोटी 3600 है। 3600 240 से विभाजित हो जाता है, देखिए 3600 बटा 240, 12 9 24, 12 3 36, 215, यानी कि 3600 आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताई जो 6 7 8 9 10 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गया, 1 अंक की बड़ी संख्या 9, 2 अंक की 99, 3 अंक के 999, 4 अंक के 9999, तो 5 अंक का पूछ रहा है। तो अब देखते हैं निकाल के, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 5 को 9 दे दीजिए आराम से, जाए करा 2 2 4 1 5, यही ना।
लेकिन ये तो आंसर हो नहीं जाएगा। 6, 7, 8 एवं 9 एवं 10 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो अब 6, 7, 8, 9, 10 का एलसीएम निकालते। 6, 7, 8, 9, 10 का एलसीएम निकालते हैं। 2 तिया 6, 7, 2 चौके 8, 9, 2 पंचा 10। एक बार और देखते हैं। 3 एकम 3, 7, 4, 3 तिया 9, 5। तब गुना करते हैं। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, यही ना। 2 तिया 6 तिया 18 चौके 72 पंचा 72 पंचा कितना हो जाएगा? यानी 12 पे 2520 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2520। क्या हो गया? 2520। यही ना हुआ। अब 2520 से 2, 2, 4, 1, 5, 9,999 क्या करेंगे? 99,999 में भागा देंगे ना। तिया कितना हो जाएगा? 75, 25, 7560। 9, 9 में 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में 7 गया 2, 2439 हो गया 9। अब कितना से भागा देंगे? 9 से। 9 से देंगे कितना हो जाएगा? 22,680। 9 में से 8 गया 1, 3 में 6 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 1719। कितना बच गया? 1719। अब क्या करेंगे हम? इसमें से घटा देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1719 को। 0, 8, 9 में 7 गया 2, 9 में से 8 गया 9 में से गया 8, 9, 98,280। यानी कि 98,280 जो है 6, 7, 8, 9, 10 से क्या है? पूर्णतः विभाज्य है। क्या करेंगे? पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम निकलेगा वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भागा देंगे। जो शेष होगा वो संख्या में से घटा देंगे। मेरा आंसर वही होगा। अब है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 15, 21 एवं 28 से पूर्णतः विभाज्य है। क्या है? 15, 21 एवं 28 से क्या है? पूर्णतः विभाज्य है। तो देखते हैं 6 अंक की छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या, अंकों की छोटी संख्या। एक अंक का 10, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 6 हो गया। भागा किससे दे रहे हैं हम लोग? 15, 21 और 28। इसी से विभाज्य होगा। 3, 5, 15, 3, 7, 21, 28। 7 से 5, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 5 चौको 20, 63, 70। देख लीजिए गुना करके। 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, 4 पंचे 20, 63, 7 7 42, 420। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? 420 इसमें भागा देंगे। किसमें भागा देंगे? 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या में 420 से भागा दे देंगे। 420 से भागा देंगे कितना लग जाएगा? 2 मर्त में 840। 0, 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 160, 4 तिया 1260। 0, 10 में 4 10 हो गया 4, 5 में 2 गया 3, 3400। 3400 में कितना से देंगे आप भागा? 420 पंचा 120, 2100, 4 8 32। देखते हैं 8 में लगा के देखते हैं। 0, 8, 9, 16, 4 चौको 32, 1 33। 0, 10 में 6 गया 4, 40। 40 हो गया। हाँ 40 हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे अब? अब 40 हो गया तो 420 में से 40 गया। 0, 12 में से 4 गया 8, 380। 380 आंसर में है 10, 380। हाँ अब कितना है टोटल संख्या? 1, 10,000। ये 1 पे 5 को 0, इसमें 380 हम जोड़ देंगे
कितना हो जाएगा 1000380, यानी कि 1000380। क्या किए हम लोग, 6 अंकों की छोटी संख्या लिख लिए और जो दिया हुआ था संख्या उसका एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम निकालने के बाद हम फिर क्या किए, भागा दिए छोटी संख्या में, जो शेष आया उसको हम भाज्य में घटा के और जो बचा वो हम जोड़ दिए छोटी संख्या, वही मेरा आंसर हुआ ऑप्शन ए। अब है रीजनिंग के प्रश्न। 11 से 15 तक निम्नलिखित अक्षर अंक प्रतीक श्रेणी पर आधारित है। क्या होगा, पर आधारित है। क्या है, पर आधारित, मतलब अंक दिया हुआ अंक जैसे हो गया 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। अक्षर हो गया ABCDEF तक। और प्रतीक क्या हो गया, %, @ एंड जो भी हो, बराबर, स्टार, अल्फा, बीटा, यही ना। तो आइए हम लोग देते हैं प्रश्न से हम लोग समझते हैं। ये दिया रहता है इसमें, ठीक है, इस टाइप का दिया रहेगा आपको, कुछ प्रतीक कुछ प्रतीक दिया रहेगा, कुछ अक्षर दिया रहेगा, कुछ नंबर दिया रहेगा, जो कि आजकल के बिहार से एग्जाम में तो फिक्स है, एक प्रश्न आपको रहेगा ही रहेगा। तो आइए इसको बनाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दाएं सिरे से 15वें तत्व के दाएं 7वां है। अच्छा एक चीज बताइए, तो कल आप लोग को हम लोग दायां और बायां बताए थे। मेरा दायां हाथ दायां और बायां हाथ बायां, बाएं हाथ से चलेंगे तो बायां हो जाएगा और दाएं हाथ से चलेंगे दायां हो जाएगा। कह रहा है ये प्रतीक नंबर और अक्षर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कौन सा तत्व दाएं सिरे से 15 में, तो दाएं से देखिए 15वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। तत्व के दाएं 7वां के कह रहा है, इसको छोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या रहा है हमको 4 आ रहा है। जैसा सही आंसर क्या आ जाएगा 11 का, ऑप्शन ए। यानी कुछ नहीं करना, जो कह रहा है प्रश्न बस वही हमको करना है। अब है यदि उपयुक्त श्रेणी में से सभी प्रतीक निकाल दिए जाए। चलिए अब क्या कर रहा है, प्रतीक को हम लोग निकाल देते हैं। प्रतीक मतलब ई निकल गया, 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 ई निकल गया। प्रतीक को निकाल दिया जाए तो बाएं सिरे से, किससे, बाएं सिरे से 8वां तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया बाएं सिरे से 8वां, 3 हो गया, यानी कि ऑप्शन सी। यानी कुछ नहीं, जो कह रहा है बस वही करना है हमको। फिर अगला प्रश्न है उपयुक्त श्रेणी में से कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक व्यंजन हो तथा तुरंत पहले एक संख्या हो। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर का नाम सुने हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण 5 गो है, ए ई आई ओ यू, बाकी सब क्या है, व्यंजन है। तब क्या कह रहा है, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद, प्रतीक के जो है तुरंत बाद एक व्यंजन होता था, तुरंत पहले एक संख्या हो। पहले प्रतीक है, यहाँ है, पहले प्रतीक इंडिकेट कर लेते हैं हम लोग। अब ये क्या कह रहा है, प्रत्येक के तुरंत बाद एक व्यंजन तथा तुरंत पहले एक संख्या। अच्छा प्रतीक के तुरंत बाद क्या है, नंबर है, कट गया। प्रतीक के तुरंत बाद क्या है, नंबर है, कट गया। फिर प्रतीक के तुरंत बाद क्या है व्यंजन है और तुरंत पहले एक संख्या भी है। यहाँ से एक आ गया, प्रतीक के तुरंत प्रतीक है, प्रतीक के तुरंत बाद संख्या, ये भी कट गया। प्रतीक के तुरंत बाद व्यंजन है, पहले एक संख्या है, ये भी है, यानी कि 2। तेरे का क्या है आंसर,
सी 2, यानी कुछ नहीं, जो कह रहा है बस वही हमको करना है। अगला, उपयुक्त श्रेणी में ऐसे कितने अंक हैं, कह रहा है कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर हो। प्रत्येक के तुरंत बाद क्या है, स्वर हो, ए ई आई ओ यू हो, पर तुरंत पहले कोई अंक न हो। अंक नहीं होगा तो क्या होगा, अक्षर ही न होगा। तो देखते हैं कितने ऐसे अंक हैं, कितने ऐसे अंक हैं। अंक 1 हो गया, फिर अंक 1 हो गया, फिर अंक 1 हो गया, फिर अंक 1 हो गया, अंक 1 हो गया, फिर अंक 1 हो गया, अंक 1 हो गया, अंक। कह रहा है कितने ऐसे अंक हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर, बाद स्वर, ए आई ओ यू नहीं हुआ, इसके बाद प्रतीक नहीं हुआ, इसके बाद प्रतीक नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, इसके बाद नंबर नहीं हुआ, या प्रतीक नहीं हुआ, इसके बाद भी नहीं हुआ। क्या हो जाएगा इसका, एक भी नहीं। एक को हाइए न है तो कहाँ से होगा। देखते हैं अगला, कह निम्नलिखित 4 में से कोई 3 उपयुक्त श्रेणी में अपने क्रमानुसार समान है तथा एक वर्ग की रचना करते हैं। कौन सा एक ऐसा है जो उस वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, यानी इसको ऑप्शन विशेष बनाना है हमको। ऑप्शन विशेष क्या है, B7 है, बी है, बी बी है, 7 है, 7 से पहले हैच है, फिर 1 4 क्या है, 1 4 ई है, ठीक है। F to R है, क्या है, F है, 2 है, 2 से पहले R है, W@E है, W@E यहाँ है। अच्छा देखिए तो इसके बाद इससे तुरंत पहले ये आता है, इसके बाद इससे तुरंत पहले आर आता है, इसके बाद इसके तुरंत पहले अपर सिंबल आता है, इसके बाद इसके एक छोर बाद है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये क्या है, अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन डी। हाँ अगला फिर है, प्रश्न संख्या 16 से 20 तक निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। सेम उसी टाइप का होगा, देखते हैं। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक संख्या है। अक्षर के तुरंत बाद एक संख्या होना चाहिए, लेकिन तो अक्षर के बाद तुरंत एक संख्या है। उसके बाद देखिए, अक्षर के बाद तुरंत एक संख्या है, अक्षर के बाद तुरंत एक संख्या है, और कहीं है देखिए तो 1 2 3, 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, इस व्यवस्था में से कितने प्रतीक हैं, यानी कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक संख्या, प्रतीक से पहले एक संख्या होना चाहिए। देखिए प्रतीक से पहले एक संख्या यहाँ हो गया, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। प्रतीक से पहले एक संख्या हो गया, यहाँ भी नहीं है। प्रतीक से पहले एक संख्या हो गया, यानी कि 1 2 3, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 17 का ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, इस व्यवस्था में से प्रतीक निकाल दिए जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से 17वें के बाएं चौथा होगा। चलिए तो प्रतीक निकाल के देखते हैं, 1 2 3, निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया निकल, सही प्रतीक निकाल दिए। तब क्या कर रहा है, सभी प्रतीक निकाल दिया, तब क्या कर रहा है, कौन सा बाएं से 17वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17वां के बाएं चौथा होगा, के बाएं, इसको छोड़ देंगे, 1 2 3 4। देखिए तो ई है ऑप्शन में, नहीं है। 18 का देख लेते हैं,
और फिर से चेक करते हैं। प्रतीक को उड़ा दिए, 1 उड़ा दिए, 2 उड़ा दिए, 3 उड़ गया, ई उड़ गया। ठीक है, सब उड़ गया प्रतीक में। बाएं से 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17वें के बाएं चौथा, 1 2 3 4। यहाँ जो है ना से होगा, के नहीं होगा, से चौथा। 1 2 3 से मतलब साथ लेके, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दिया हुआ 78 अनुपात P वाट 6, वाट n अनुपात T अनुपात 32। तो वैसे ही इस व्यवस्था में 2e का क्या होगा? देखिए तो 7 छोड़ के 1 8 है, P वाट 6 है, अच्छा वाट छोड़ के n है, T 3 2 है, P वाट 6, P वाट 6। वैसे ही जैसे इस व्यवस्था में 2e को क्या लिखेंगे ही ना, 2e को 1 छोड़े तो 4 C G, एक यहाँ इसका हो जाएगा 19 का 4 किलोमीटर H। कहीं है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। कहा तो आगे बाकी हम आगे 9 बता चुके हैं, 10वां प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को बढ़ाएं ताकि हम अधिक से अधिक क्लास आपके यूट्यूब चैनल पे दे सकें और बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोगों तक जो है फ़ायदा पहुंच सके। तो हमारा यूट्यूब चैनल है SK एजुकेशन 9822। इसको आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और इस क्लास का यदि आप लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़े और वहाँ से PDF प्राप्त करें और बनाए, सिक्योर हो और उसके बाद क्लास देखें तो आपको ये पता चलेगा कि मेरी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ये जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।